नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए हिंदी विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करेंगे। सुगम भारतीय पाठ्य पुस्तक का पाठ क्रमांक 3 आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है उपहार। उपहार इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। चलिए बच्चों, सब लोग जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। हम लेसन को पाठ को शुरुआत करेंगे। बच्चों, हमारा पाठ क्रमांक 3 है, जिसका शीर्षक है उपहार। उपहार का अर्थ होता है भेंट वस्तु। उपहार इस पाठ के लेखक है प्रेम कोमल बुंदिया। इस पाठ में हमें छोटी सी कहानी बताई गई है और इस कहानी का जो मूल भाव है वह मानवता, दयालुपन या दयालुता, यह भाव है। चलिए अब हम पाठ को शुरुआत करते हैं। एक राजा बड़ा न्यायप्रिय और दयालु था। देखिए, यहाँ पर पाठ के शुरुआत में ही राजा का वर्णन किया है, तो इससे हमें पता चला है कि इस कहानी में हमें राजा के बारे में पता चलने वाला है। आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा का स्वभाव कैसा था या राजा कैसा था। तो राजा का जो स्वभाव था वो बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु था। अब देखिए, हम कहते हैं कि जैसे राजा होते हैं वैसे ही प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा। तो राजा अगर शूरवीर हो, दयालु हो, पराक्रमी हो, तो उसका राजा राजा का जो राज्य होता है वह संपन्न होता है। तो अब यहाँ इस कहानी में बताया गया है कि एक जो राजा था वो बड़ा स्वभाव का जो था वो अच्छा था, दयालु था, लेकिन न्यायप्रियता को वह महत्व देता था कि किसी के साथ भी वह अन्याय नहीं करते थे। उसके न्याय और दयालुता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। वह पूरी कोशिश करता था कि मेरे राज्य में कोई दुखी नहीं रहे। अतः समय पर राज्य कर्मचारियों को अपने राज्य का जायजा लेने भेजता रहता और किसी को भी कष्ट हो तो वह हर संभव कोशिश करता कि लोग दुखी न रहे। अब देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि राजा जो था वह बहुत ही दयालु थे स्वभाव से। उसके साथ साथ उसके न्यायप्रियता की चर्चा जो है वो पूरे उसके इर्द गिर्द के जितने भी राज्य थे वहां पर फैले हुए थे और वह चाहता था कि उसके राज्य का हर एक व्यक्ति खुश रहे, आनंदी रहे, कोई भी दुखी न रहे। इसलिए वह उसके राज्य के जो सेवक होते थे, जो सैनिक होते थे, जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा राज्य के वह जायजा करते थे। जायजा करना अर्थात जांच पड़ताल करता कि वह अपने सेवकों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा राज्य के हर गांव में जांच पड़ताल के लिए भेजता था कि इस किसी छोटे से गांव में या बड़े से गांव में या शहर में या राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, किसी के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। तो वह अपने राज्य के हर प्रजा पर, हर व्यक्ति पर, हर नागरिक पर अपना ध्यान दे रहा था और इसीलिए उसकी जो दयालुपन का जो चर्चा थी वह दूर दूर तक फैली हुई थी और वह चाहता था कि संभवतः किसी को भी वह दुख में नहीं देख सकता था, किसी को भी कष्ट में वह नहीं देख सकता था और इसीलिए वह चाहता था कि उसके राज्य का, उसकी जो प्रजा थी वह खुश रहे। कभी कभी उसे लगता कि मेरे कर्मचारी कामचोर हो रहे हैं या जरूरतमंद को सहायता नहीं पहुंचा रहे हैं, तो खुद कोई ना कोई युक्ति भिड़ाकर रास्ता निकाल लेता। अब देखिए, जिस सिपाहियों पर या जिस कर्मचारियों पर वो जिम्मेदारी देता था कि वो जांच पड़ताल करे कि हर कोई गांव का व्यक्ति कोई दुखी है या उसके साथ कुछ अन्याय तो नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे कर्मचारी होते हैं कि राजा के सामने हाँ हाँ करते रहते हैं, उसकी चापलूसी करते रहते हैं, प्रशंसा करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं ऐसे कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन वह कभी कभी कामचोर भी होते हैं। तो जैसे ही राजा को कहीं भी शक हो जाता था कि उसके कर्मचारी उचित कार्य नहीं करे, काम नहीं करे, कामचोर हो गए और जरूरतमंद तक सहायता नहीं पहुंचा रहे, तो वो क्या करता था, स्वयं उस जरूरतमंद तक सहायता पहुंचने के लिए कोशिश करता था। राजा के बेटे राजकुमार का
जन्मदिन आया तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी मेरे बेटे के लिए सबसे सुंदर उपहार लेकर आएगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया, आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किसका जन्मदिन था। तो राजा के बेटे राजकुमार का जन्मदिन था। उन्होंने क्या ऐलान किया था पूरे राज्य में? तो उन्होंने राजा ने ऐलान किया था राजकुमार के जन्मदिन के अवसर पर कि उसके बेटे के लिए जो भी कोई सुंदर उपहार लेकर आएगा तो राजा उसे भेंट में इनाम में क्या देने वाले हैं? 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। तो आपको ये याद रखना है कि राजा ने कितनी स्वर्ण मुद्राओं देने का ऐलान किया था। तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देने का इनाम में देने के लिए ऐलान किया था। उपहार, उपहार का अर्थ होता है भेंट वस्तु, भेंट वस्तु। पूरे राज्य में हलचल मच गई। अब देखिए जैसे ही राजा ने घोषणा कर दी, ऐलान करना, घोषणा करना, ऐलान कर दिया कि उसके राजकुमार का जन्मदिन आ रहा है और उपहार लाने को वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगी। तो यह सारी बातों से क्या हो गया, पूरे राज्य में एक प्रकार की हलचल मच गई। हर कोई सुंदर से सुंदर उपहार खरीदने में लग गया। आप सब चाहते थे कि इतना मतलब राजा के बेटे का, राजकुमार का जन्मदिन है तो सबसे अच्छा जो भेंट होगा वो मेरा ही होगा। इसलिए सब लोग सुंदर से सुंदर महंगे महंगे उपहार खरीदने में जुट गए। बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने सोने चांदी के सुंदर सुंदर खिलौने या अन्य चीजें बनवाई। अब देखिए जो सेठ साहूकार थे वो तो अमीर थे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, किसी ने सोने का, किसी ने चांदी का खिलौना राजकुमार के लिए बनाना उचित समझा या जो भी अन्य चीजें जो भी बना रहे थे वह सोने के या चांदी के बना रहे थे, क्योंकि वह सेठ साहूकार थे, अमीर थे। बहुत से लोगों ने राजकुमार के लिए नए नए कपड़े सिलवाए। अब देखो जिसकी जैसे हैसियत थी वह अपने अनुसार, अपने हैसियत के अनुसार राजकुमार के लिए कुछ ना कुछ भेंट वस्तु के लिए, उपहार देने के लिए बनवा रहे थे। किसी ने खिलौने बनाए सोने चांदी के, किसी ने नए कपड़े सिलवाए। सभी कोशिश कर रहे थे कि उनका ही उपहार सर्वश्रेष्ठ हो। दीनू जो बहुत गरीब था उसने भी सोचा कि मैं राजकुमार के लिए क्या लेकर जाऊं। घर में आटे के सिवाय कुछ भी नहीं था। सो उसने पत्नी से कहा, तुम इस आटे की रोटियां बना दो तो मैं राजकुमार के लिए रोटियों का उपहार लेकर जाओ। अब देखिए हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि राजकुमार के लिए कोई ना कोई भेंट लेकर जाए। अपने हैसियत के अनुसार सब लोग राजकुमार के लिए उपहार बना रहे थे। अब हर कोई चाह रहा था कि उसका उपहार सर्वश्रेष्ठ हो, जिससे कि राजा खुश हो जाए और राजा उसको इनाम में स्वर्ण मुद्राएं दे दे। अब उस राज्य का एक गरीब व्यक्ति था जिसका नाम था दीनू। दीनू ने भी सोचा कि चलो सब कुछ ना कुछ लेकर जा रहे हैं तो मैं भी राजकुमार के जन्मदिन पर उपहार लेकर जाऊं। अब वो गरीब था तो उसके पास राजकुमार को देने के लिए कोई अच्छी चीज नहीं थी। तो उसने क्या सोचा कि उसके घर में आटा ही है, आटा के सिवाय उसके पास कुछ नहीं था। इसलिए उसने पत्नी को कुछ रोटियां बनाने के लिए कहा और अपने पत्नी को कहता है कि मैं अपने राजकुमार को अपने राज्य के राजा के बेटे के जन्मदिन पर उसको उपहार में रोटियां दूंगा। पत्नी ने कहा, क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की रोटियां तो उनके कुत्ते भी नहीं खाते। लोग सोने चांदी और हीरे मोती से बनी वस्तुएं ले जा रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? अब देखिए यहाँ पर पत्नी ने थोड़ा उपहास में अपने पति जो गरीब था दीनू से कहा कि तुम क्या पागल हो गए हो? हमारे जैसे गरीब की जो रोटियां है, अब राजकुमार इतना राजा का बेटा है, हमारे राज्य का वो सबसे उच्च स्थान पर रहने वाला है और उसके पास किसकी कमी है? सब कुछ तो उसके पास है। और जो हम रोटी खाते हैं वो तो उस राजकुमार के दरबार के कुत्ते भी नहीं खाते होंगे। और तुम कैसे व्यक्ति हो? राजकुमार के जन्मदिन पर लोग सोने से चांदी से बनाए हुए हीरे मोती से बनाए हुए वस्तु लेके जा रहे, तुम्हारी इन सूखी रोटियों को कौन पूछेगा? दीनू ने कहा, अरे भाग्यवान, भाग्यवान किसे कहा है? उसने अपने पत्नी के लिए संबोधन किया है। यह तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन उपहार के बहाने में मैं भी राजा और राजकुमार के दर्शन कर लूंगा, उनका आलीशान महल भी देख लूंगा। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न भी पूछा गया है कि क्यों जाना चाहता था दीनू। हाँ,
या उसके पीछे जाने का क्या कारण था। अब देखिए उसे तो पता था वो गरीब है और राजकुमार का जन्मदिन पर राज्य के सब लोग अपनी ओर से बड़े बड़े वस्तुएं भेंट करेंगे, ये बात उसको समझ में आ रही थी। लेकिन वो अपनी पत्नी को क्या समझाता है कि मुझे पता है कि मैंने मतलब बड़े बड़े लोग सोने चांदी हीरे मोती की वस्तुएं दे रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ अलग ही भावना है। क्या भावना थी उसके मन में कि उपहार के बहाने वह अपने राज्य के राजा और राजकुमार के दर्शन करना चाहता था। अब उपहार के भाव देने के पीछे उसकी क्या भावना थी। अब देखिए जो छोटे छोटे गांव के लोग होते हैं अपने राज्य दरबार में वो नहीं जा सकते हैं या उनको अंदर आने के लिए प्रवेश नहीं होता है। और अब ये बात तो सबके लिए खुली हो गई थी, प्रवेश सबको खुला कर दिया गया था। इसलिए दिनू सोचता है कि यह अच्छा मौका मेरे लिए आ गया है कि राजकुमार को उपहार देने के बहाने मैं राजकुमार के दर्शन कर लूंगा, मेरे राजा का दर्शन कर लूंगा और उनका जो आलीशान महल है उसको भी देख लूंगा। दिनू की पत्नी ने सारे आटे की रोटियां बना दी। दिनू उन्हें पोटले में बांधकर उस और निकल पड़ा जहाँ राजा का भव्य राजमहल था। अब देखिए उसने अपने पत्नी को वास्तविक कारण बता दिया है और कहता है कि मुझे उपहार मेरा तो कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए राजकुमार को, लेकिन इसी बहाने में राजा और राजकुमार और उसके आलीशान महल को देख लूंगा। और इस बात को समझते हुए दिनू की पत्नी उसको कुछ सूखी रोटियां बनाकर दे देता है और राजा का भव्य महल की ओर राजमहल की ओर दिनू चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। दिनू ने सोचा बेचारा भूख से कितना कमजोर हो गया है, मेरे पास जो रोटियां हैं उनमें से 4 इसको दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उसने यह सोचकर 4 रोटियां भिखारी को दे दी। भिखारी इतनी रोटियां देखकर खुश हो गया और दिनू पर आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। अब देखिए यहाँ पर रास्ते में चलते चलते उसके साथ क्या क्या घटनाएं होती है, प्रसंग होता है, इसका वर्णन किया है कि जैसे ही दिनू राजमहल की ओर निकल पड़ता है तो चलते चलते रास्ते में उसको एक भिखारी मिल जाता है। अब देखिए भिखारी जो था वो बहुत कमजोर लग रहा था, उसे शायद भूख लगी होगी, उसने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। और जैसे ही भिखारी को दिनू देखता है तो उसके मन में थोड़ी उसके प्रति दया की भावना निर्माण होती है। वो सोचता है कि मेरे पास इतनी सारी रोटियां हैं, उसमें से अगर 4 रोटी मैं भिखारी को दे दूंगा तो इससे क्या हो जाएगा, भिखारी का पेट भर जाएगा। और मैं इतनी सारी रोटियां उसके पास है, उसमें से अगर 4 कम भी हो जाती है तो उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उस समय वो क्या सोचता है कि इन रोटियों में से 4 रोटियों की वास्तविक जरूरत किसको थी, भिखारी को थी। और उसने अपने पास से 4 रोटियां निकालकर भिखारी को दे दिया। भिखारी इतनी रोटियां देखकर बहुत खुश हो गया और उसे ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया। दिनू कुछ दूर आगे बढ़ा कि उसने देखा 2 कुत्ते कचरे के ढेर से ढूंढकर कुछ खा रहे थे। भूख से उनके पेट चिपके हुए थे। दिनू ने 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों के आगे डाल दी। अब देखिए जैसे वो आगे बढ़ता है तो क्या देखता है कि कुछ जो 2 कुत्ते जो थे वो कचरे के ढेर के पास भूख से मारे हो कचरे में कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे थे। और यह देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उसे कुत्ते के प्रति प्रेम स्नेह दया की भावना निर्माण हो गई। उसने देखा कि कुत्तों की जो पेट है वह चिपके हुए थे, उनका पेट भरा हुआ नहीं था, शायद उन्होंने बहुत समय से कुछ खाया नहीं होगा और उनके प्रति दया की भावना निर्माण होते हैं। और 2-2 रोटियां दोनों कुत्तों को यहाँ पर दिनू दे देता है। तो बच्चों इस पाठ के इस प्रसंग से हमने क्या देखा कि दिनू भले ही गरीब था लेकिन उसके मन में मानवता और दया की भावना बहुत ज्यादा भरी हुई थी। इसीलिए राजकुमार को उपहार के रूप में ले गई रोटियां उसने भिखारी को दे दी और कुत्ते को दे दी। आगे भी हमें दिनू के बारे में पढ़ना है। क्या वो राजकुमार को उपहार जो देता है वो राजकुमार को पसंद आता है या नहीं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इसके अगले सेशन में। धन्यवाद।